गुड मॉर्निंग मोहसिन इजाज और अब्बास शबीर की तरफ से तमाम हमारे देखने वालों को गुड मॉर्निंग। और गुड मॉर्निंग अब्बास भाई, ये एक जबरदस्त सुबह, ना गर्मी ना सर्दी, मौसम बहार का बाकायदा आगाज बहुत कमाल का वेदर है। सॉरी, ब्यूटीफुल सिटी। आप देखें कि पीछे माउंटेन्स हैं, कितने क्लियर हैं। बारिशें यहाँ पर हुई हैं 3-4 दिन से, डस्ट नहीं है। और वैसे भी इस्लामाबाद सेल्फ ऑफ बिग और ब्यूटीफुल सिटी, पूरी दुनिया के अंदर एक अच्छे शहरों के अंदर इसका शुमार होता है। और वेदर तो हमेशा इस्लामाबाद का वेदर हमेशा अच्छा रहा है। पाकिस्तान की टीम भी इस वक्त इस्लामाबाद में है, न्यूजीलैंड की टीम भी इस्लामाबाद में है। वेदर को एंजॉय कर रहे हैं। न्यूजीलैंडर्स तो बहुत एंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन पाकिस्तानी प्लेयर्स चल रहे हैं। शाहीन अफरीदी की कप्तानी को हटाने से लेके और पाकिस्तानी दुनिया में हर जगह पे कप्तान हटाए जाते हैं। इस वक्त असल में ना पाकिस्तानी खिलाड़ियों को क्या टेंशन है कि बस परफॉर्मेंस कर दी है तो T20 वर्ल्ड कप जगह बना ली, अमेरिका का दौरा कर लीजिए, लंदन का दौरा कर लीजिए। असल ये टेंशन है पाकिस्तानी प्लेयर्स को। ये इन टेंशंस को भी डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ कल एक बड़ा जबरदस्त मैच हुआ है। वो मैच बेसिकली तो देखें दो टीमों के दरमियान था अब्बास भाई, कलकत्ता और राजस्थान का। लेकिन असल में मैं ये समझता हूँ यार, मैं ना आज आपको बताऊं कि अब्बास भाई से मैं ये कमेंट गुजराती में अब्बास भाई से लूंगा। अब्बास भाई, ये जो सुनील नारायण वर्सेस जॉस बटलर मैच पड़ा है, बल्कि ये ट्रेंट बोल्ट और मिच स्टार्क जो सबसे महंगे 3 प्लेयर हैं उनका भी मैच है। तो गुजराती में आप कमेंट करें क्योंकि लोग आपको बड़ा सुनना चाहते हैं। गुजराती के बहुत सारे हमारे व्यूअर्स हैं, बहुत ज्यादा लवर्स हैं, बकायदा मैसेज करते हैं कि भाई गुजराती में भी बात किया करो। तो मैं कभी कभार दरमियान में, अब क्योंकि वो एक्सेंट भी इतना फ्रीक्वेंट, अगर आप वहां पे हो गुजरात में तो एक्सेंट हर बंदा गुजराती बोलता है, तो आपका एक्सेंट थोड़ा सा मैच करता है। तो यहाँ पे जो हमारा एक्सेंट है और जो गुजराती है वो थोड़ी जेवी उर्दू साथे मिक्स थी जास, हिंदी साथे मिक्स थी जास, लेकिन आई स्पीक वेल। आप करें जी हिंदी में बात, पंजाबी में, उर्दू में, पश्तो में, जिस मर्जी जुबान में, लेकिन मैंने करानी है अपने दोस्तों को वॉक और खुद भी करनी है वॉक। उसकी वजह यह है कि मैं चाहता हूँ कि सब फिट हो। स्पेशली ये वेदर है ना अब्बास भाई, ना गर्मी ना सर्दी, ये फिटनेस के काम के लिए बड़ा जबरदस्त है। तो मैं चाहूंगा कि सबसे पहले वॉक शुरू करें हमारे प्रोड्यूसर साहब, उसके पीछे हम वॉक करेंगे और हमारे पीछे हमारे समान दोस्त वॉक करेंगे। बिल्कुल इसी तरह ही है जी। मोहसिन भाई, अजहर महमूद की इंडक्शन, पाकिस्तान टीम अजहर महमूद ने कल सूरत हाल जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। न्यूजीलैंडर्स भी इस वक्त रावलपिंडी में, बिल्कुल वो कह रहे हैं कि जी बड़ी कमजोर टीम है, लेकिन हम किसी टीम को कमजोर नहीं कहते क्योंकि हमारी अपनी टीम को इतनी स्ट्रांग नहीं है। तो इसलिए अच्छा मैच न्यूजीलैंड पाकिस्तान के जो T20s है, बेसिकली ये प्रिपरेशंस हैं T20 वर्ल्ड कप की अजहर महमूद के लिए। अच्छा मोहसिन भाई, 2-3 महीने पहले आपको याद है कि मोहम्मद हफीज आए थे, उमर गुल आए थे, सईद अजमल आए थे, एक पूरा पाकिस्तानी प्लेयर्स का एक बैच ऑस्ट्रेलिया सीरीज और न्यूजीलैंड सीरीज के लिए सेलेक्ट किया गया था, और उनकी कोचिंग स्टाफ जो एक नया एक फॉर्म बनी थी। बिल्कुल अब एक नई कॉम्बिनेशन बन गई है। अजहर महमूद आ गए, मोहम्मद यूसुफ आ गए, सईद अजमल आ गए। मोहसिन भाई, अजहर महमूद नो डाउट एक अच्छे प्लेयर थे, एक अच्छे ऑलराउंडर थे, फिर उसके बाद वो इंग्लैंड चले गए। तो अब अजहर महमूद की कोचिंग, पहले भी अजहर महमूद रहे कोचिंग स्टाफ में, अब अजहर महमूद की कोचिंग आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं कि अजहर महमूद ये टीम के अंदर जो एक रिफ्ट है, टीम के अंदर जो परफॉर्मेंस है, जो रिफ्ट है, उसको किस तरीके से वो देख सकेंगे? इसको थोड़ा सा ट्राइपॉड को आहिस्ता आहिस्ता नीचे भी कर लें, हम अपनी गपशप जारी रखेंगे, स्लो उसको नीचे भी कर लें। जी मोहसिन भाई, अजहर महमूद के ऊपर कमेंट करें सर। देखिए, अजहर महमूद का पाकिस्तान टीम के साथ मेरे ख्याल में जो असाइनमेंट है, मैं इसको टेम्पररी समझता हूँ, ये कोई परमानेंट नहीं है। आपको पता है कि पाकिस्तान ने बहुत सारे जो फॉरेनर क्रिकेटर्स हैं उनको अप्रोच किया है, और एक आम तौर पे पाकिस्तान में ये तासुर समझा जाता है कि जो लोकल कोच होता है वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो जाता है। उसके बावजूद भी हम हर 2 सीरीज हारने के बाद लोकल कोचेस हायर कर लेते हैं, मुश्ताक आ जाते हैं। देखिए, हमारे पास कोई परमानेंट प्लान मुझे नजर नहीं आ रहा। कभी आप 1 सीरीज के लिए कोच ले आते हैं, कभी 2 सीरीज के लिए ले आते हैं, कभी आप सिर्फ वर्ल्ड कप के लिए कोई मेंटोर हायर कर लेते हैं, मैथ्यू हेडन टाइप का, फिर आप वो चला जाता है, ऑनलाइन कोचिंग मुतारफ करा देते हैं जो दुनिया में कहीं पे भी नहीं होती। पर इन सारी चीजों से बाहर निकलना होगा। अभी जो टीम में आपको पता है कि जो शाहीन शाह अफरीदी के बारे में खबरें हैं कि जी वो पहले 2 T20s नहीं खेलेंगे। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जी पिंडी स्टेडियम में अजहर महमूद साहब, जो हमारे हेड कोच हैं इस वक्त इस सीरीज के लिए, कल पता नहीं वो क्या होंगे। अब देखें ना, अगर आप सीरीज टू सीरीज कोच रखेंगे तो उस कोच
कि उस कोच का क्या स्टेट ऑफ माइंड होगा। उसको पता है कि मेरी तो एक ही सीरीज है, आगे फॉरेन कोचेस ने आ जाना है, उसने भी फिर अपना कॉन्ट्रैक्ट ही पूरा करना है ना। देखिए कोचेस टीम उस वक्त बनाते हैं जब लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है। आप एक कोच को टीम दे देते हैं, 15 खिलाड़ी या 20 खिलाड़ी दे देते हैं और कहते हैं कि 3 साल है तेरे पास, फॉर एग्जाम्पल 2 साल है तेरे पास, तू इसमें से निकाल खिलाड़ी, जो बेस्ट परफॉर्मर है उसको तू आगे लेकर आ, तू चेक कर प्लेयर्स को। अगर आप सीरीज टू सीरीज और आप कोचिंग कॉन्ट्रैक्ट देने के साथ ये कह देंगे जी हम तो फॉरेन कोचेस की भी तलाश कर रहे हैं, तो उस कोच का स्टेट ऑफ माइंड क्या होगा, वो किस तरीके से खिलाड़ियों को खिला सकेगा। उसको पता है कि मैंने तो एक सीरीज के अंदर होना है, और खिलाड़ियों का भी इंटरेस्ट लेवल इसी तरह ही होगा, क्योंकि खिलाड़ियों को भी पता है कि यार ये तो एक सीरीज के लिए कोच आ रहा है, हाले अगे तो साडा हेड कोच साडा मास्टर कोई और हो रहा है। तो ये कोचेस की तब्दीली, ये कप्तान की तब्दीली, कभी इन कभी आउट, कभी वो आ रहा है, कभी रिटायर्ड प्लेयर दोबारा से अपनी रिटायरमेंट वापस लेकर टीम के अंदर आ रहे हैं, तो ये कॉम्बिनेशन यार मैं तो वैसे मोहसिन भाई कई अरसे से यही चीज देख रहा हूं, और मेरा ख्याल है कि हमारी शिकस्त की यही वजह है कि हमारी सस्टेनेबिलिटी नहीं है, हमारी कोई चीज कांस्टेंट नहीं है, हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करते, जिसकी वजह से ये हमारी क्रिकेट के साथ हो रहा है। आप इंडिया को देखें, राहुल द्रविड़ है टीम के साथ है, आप कभी उसका आपने इंटरव्यू, कभी आपने उसका कोई ऐसा कंट्रोवर्शियल चीज, इंडियन टीम की कोई कंट्रोवर्शियल चीज कोई आपने देखी है उसकी? क्रिकेट के ऊपर वो बात करता है और ऐसी सोबर गुफ्तगू वो करता है कि मजा आ जाता है वो, और मुझे सवाल का टीम को बिल्डअप करने की बात करता है। विराट कोहली जैसा बड़ा प्लेयर और कामयाब तरीन कप्तान, एक ही उसके ऊपर इल्जाम लगाते हैं जो उसके क्रिटिक्स हैं उसके ऊपर, बल्कि मैं उसको भी ठीक नहीं समझता, मैं उसको बिल्कुल गलत समझता हूँ। ठीक है, मैं उसको गलत समझता हूँ अब्बास भाई, वो ये कि वो आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीता। अदर देन दिस कामयाब तरीन कप्तान टेस्ट, कामयाब तरीन कप्तान वनडेज का, पूरी दुनिया का T20 का, कामयाब तरीन प्लेयर, कामयाब तरीन एथलीट ऑन द फील्ड, क्या रिकॉर्ड्स हैं एज ए बैट्समैन, उसको कप्तानी से हटा दिया जाता है। कोई फर्क पड़ा? कोई रिफ्ट हुई टीम के अंदर? कोई नाराज हुआ? विराट कोहली की मेरे ख्याल में इंडियन मीडिया ने कोई खबर दी कि टीम के अंदर ग्रुपिंग हो गई है, वो मेलबर्न में मैच एक जितवाया पाकिस्तान के खिलाफ आउट ऑफ नोवेयर, जहां पे इंडिया बिल्कुल हार चुका था, और वो अकेला मैच ले गया, अकेला ले गया, सिंगल हैंडेडली ले गया, किसी को यकीन नहीं था, मेरे ख्याल में इंडियन टीम को भी नहीं था, पाकिस्तान टीम को भी नहीं था, इसी तरह लेकिन विराट कोहली को यकीन था कि मैं ले जाऊंगा। वो खड़ा रहा, आप उसके ऊपर जो मर्जी कहें, वो इस तरह खेलता है भाई, उसे पता है कि उसने क्या, वो आर्टिस्ट है, वो आर्टिस्ट है, क्रिकेट का आर्टिस्ट है, वो क्राफ्ट की, he knows how to play cricket, फिर how to play with the ball। लेकिन उस जैसे प्लेयर को भी हटाया गया तो वो नॉर्मल रहा। यहाँ पे बाज भाई आप देखें कि एक ऐसे प्लेयर को हटा दिया जाता है जिसके पूरे कैरियर में सिवाय कुछ चंद विकेटों के अलावा कुछ भी नहीं है, उसके अलावा उसने 2 कैरियर में वर्ल्ड कप हरवा दिए। 2021 का वर्ल्ड कप किसने हरवाया आपको T20? ठीक है, सही कह रहे हैं आप, मैं 2022 किसने हरवाया? मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं, लेकिन मैं आपको मोहसिन भाई एक बात बताऊं, आप कप्तानी से हटा के कभी इस तरह की खबरें में ये मैच नहीं खेलूंगा, वो नहीं खेलूंगा, कभी स्टोरी लगा देना इंस्टाग्राम के ऊपर। मैं मोहसिन भाई आपको चले, मैं आपकी बात से तमाम बातों से इत्तेफाक करता हूं, अजीब कहानी है, मैं तमाम आपकी बातों से इत्तेफाक करता हूं, लेकिन जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आप अगर प्लेयर्स को बार बार शफल करते जाएंगे, हर दूसरी सीरीज के ऊपर आपका कप्तान नया होगा, हर दूसरी सीरीज पे फिर मैं वही बात करता हूं हमारा कोच नया होगा, और कप्तान, अब हमारे जो टेस्ट क्रिकेटर्स हैं वो कह रहे हैं कि भाई शाहीन अफरीदी को एतमाद में लेना चाहिए था, शाहीन अफरीदी को बताना चाहिए था। और भाई शाहीन अफरीदी ने केड़ी तोपा चला ली यानी कि उसको बताते, या तो वो कई वर्ल्ड कप कई ट्रॉफीज जीत कर आया होता, उसको आपने रेस्ट करवाना होता तो आप उसको एतमाद में लेते कि यार शाहीन अब आप थोड़ा सा रेस्ट करें। ये तो जबरदस्त बात की, मैं इसी से रिलेटेड आपसे 2 सवाल करूंगा जिससे जुड़े हुए। परफॉर्मेंस ही पैमाना होता है किसी भी खिलाड़ी की परफॉर्मेंस को जांचने का, परफॉर्मेंस ही है ना जी। जिस सीरीज में वो कप्तान बने न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान ने खेली, वो हम 4-1 से 4-0 से हार गए। अच्छा, PSL भी हमारा एक डोमेस्टिक इवेंट है, वो भी परफॉर्मेंस का एक पैमाना है। लाहौर कलंदर आखिरी नंबर पे आई, लेकिन मैच विनिंग प्लेयर तो है ना, सारे क्रिकेटर यही कहते हैं कि मैच विनिंग प्लेयर है जी शाहीन अफरीदी। 50 मैच जितवाए हैं उन्होंने, है ना। मैं तो वही आपको कह रहा हूं ना कि मैच विनिंग प्लेयर है भाई, वो हमारे क्रिकेटर्स कह रहे हैं, यही हमारे जो टेस्ट क्रिकेटर्स हैं वो इसी तरह प्लेयर को उठाते हैं और इसी तरह ढम करके गिरा देते हैं।
असल ये बड़ा मोहसिन भाई हमारे साथ ये प्रॉब्लम लेकिन है। जब तक आपने स्टैंडर्ड ये रखने हैं ना, को फलाने ने 2 छक्के बड़े जबरदस्त मारे सन, ओ यार, और उसी में फिर खोए रहेंगे कई सालों तक। या आप ये रखेंगे कि यार फलाने प्लेयर ने 2 आउट बड़े जबरदस्त किए थे, उसके बाद आप ये नहीं कहेंगे 2 वर्ल्ड कप आ गया वो, ये बात ही कोई नहीं तो करता। यार फिर आमिर और इमाद वसीम को अब क्यों लेकर आए? यही परफॉर्मेंस थी ना पीएसएल के अंदर, उसको केड़ी कोई और परफॉर्मेंस थी? इंडिया के खिलाफ कोई परफॉर्मेंस दे दी थी, डोमेस्टिक को रिस्पेक्ट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कोई? आपको पता है लड़का जो उस्मान खान लेकर आए हैं, ये क्या करता था? बाइकिया चलाता था, फिर इसको यहाँ पे गुजारा नहीं हुआ तो ये दुबई चला गया सिक्योरिटी गार्ड की जॉब के लिए। मैंने ये सोशल मीडिया पे देखी इसी तरह ही है, इसी तरह ही है। कई हमारे प्लेयर है जो एक इससे प्लेयर साबित नहीं, इससे साबित क्या होता है मुझे ये बताएं? इससे साबित होता है कि साबित होता है कि डिजर्वेटिव नहीं मिलता, नहीं मिलता, ब्लैकमेलर्स को, अनफिट प्लेयर्स को मौका मिलता है। जी इसी तरह इसकी लॉबी तगड़ी है, उसको यार ये मैं तो 20 साल से देख रहा हूँ। बंद करेंगे, नहीं तो कोई रिजल्ट्स नहीं है। मुझे जावेद मियादाद बताते होते थे कि जब हमारे पास टीम थी ना, उस वक्त इमरान खान थे, जावेद मियादाद थे, बड़े बड़े लेजेंड क्रिकेटर्स जमाने के बड़े अच्छे ठीक है, और मुकाबला भी आपके लेजेंड क्रिकेटर्स के साथ होता था। फॉर एग्जांपल इंडिया के साथ अगर आपका मुकाबला हो रहा है तो सुनील गावस्कर था, कपिल देव था, रवि शास्त्री था, विंगसारकर था, बड़े बड़े प्लेयर, सिद्धू था, कितने बड़े बड़े प्लेयर्स इंडिया टीम के अंदर। इंग्लैंड में आप देख लें, गौतम था, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन, ऑस्ट्रेलिया में क्या जेफ क्रिस ब्रॉड ओपनर होता था लेफ्ट हैंड इंग्लैंड का। आप ऑस्ट्रेलिया की टीम देख लें, डेविड बूम, क्या नाम था उसका, अपना जो ओपनर था मूंछों वाला, मार्क टेलर के साथ, बून, ठीक है, डेविड बून। अब उसके बाद आप पूरी उनकी लाइनअप देख ले, बड़े बड़े लेजेंड क्रिकेटर। वेस्ट इंडीज की टीम आप उठा के देख ले, तो बात ही नहीं करनी चाहिए। तो उस वक्त ये बात करने का मकसद ये है कि उस वक्त क्रिकेट के अंदर एक क्राइटेरिया के तहत प्लेयर सेलेक्ट होता था, एक डोमेस्टिक क्रिकेट की परफॉर्मेंस के ऊपर प्लेयर टीम के अंदर आता था। कायदे आजम ट्रॉफी, टेस्ट क्रिकेट, उसके बाद जाकर कहीं पर आपको मौका मिलता था कि आप टीम के अंदर पक्के सेट हो। लेकिन अब ये क्राइटेरिया नहीं है। अब तो है जी 20 ओवर मैच में छोटे छोटे ग्राउंडों के ऊपर आप 6 छक्के लगाए, हाँ, अब कोई माड़े से कोई लिस्से हुए बॉलर को छक्के लगाए और आप टीम के अंदर सिलेक्ट हो जाए। और हुआ आपसे यूं भी ना जाए बॉल पकड़ने के लिए, तो फिर कमर आपकी इतनी भी इजाजत ना दे कि मैं बैंड नहीं। अभी फिटनेस के ऊपर इन्होंने बड़ा काम किया, कहते हैं बड़ी रेसें शेसें लगाई हैं वहां पे। तो जाहिर काम इन्होंने इसीलिए, फिटनेस इनकी सबके सामने थी, इसीलिए काम किया। अल्लाह करे इससे कोई रिजल्ट आए। मैं अब आता हूँ बात भी जो कल मैच। मुझे आखिरी कमेंट इसके ऊपर देते हैं, अजहर महमूद को क्या रेट करते हैं? ये जो अब ये कॉम्बिनेशन बना है, इसको ये न्यूजीलैंड सीरीज में, फिर आगे पता नहीं इनका क्या मुस्तकबिल है इंग्लैंड के अंदर। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं किसी भी ऐसे प्लेयर को कोई रेट नहीं करता जिसकी प्रायोरिटी कभी भी उसके मुल्क से। मैं एबी डिविलियर्स का बहुत बड़ा फैन हूँ एज ए बैट्समैन, लेकिन मैं उसको पता है क्यों बड़े ग्रेट प्लेयर्स में रेट नहीं करता, या मैं उसको, क्योंकि वो साउथ अफ्रीका के लिए खेलना छोड़ गया था, जबकि उसमें भी 3-4 साल की क्रिकेट बाकी थी। जी बिल्कुल छोड़ गया था, पैसों के लिए लीगें खेलता रहा, बात बस नहीं करती। इसी तरह अच्छा यार वो मोहम्मद आमिर का कोई अगर क्या, अच्छा मुझे याद आ गई, इंग्लैंड कर ली थी, इंग्लैंड का नेशनल हो गया था। अच्छा इसी तरह मोहम्मद आमिर भी मुझे इसीलिए नहीं पसंद। मोहम्मद आमिर का कल मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था कि किसी कंपनी के साथ, बैटिंग कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट था जो सस्पेंड हुआ है, वो क्या स्टोरी है यार? आमिर की तो स्टोरी बस एक ही काफी है, जो उन्होंने बड़ा कारनामा सर चका दिया था, फिर आपने सर पे बिठा के वापस लाया, उसने फिर आपको चपेट मारी। मैं दुबई में था, आपको पता है हाँ। जब ये पहला इनिशियल डिसीजन आया ना हाँ। तो मैं दुबई में था। उसके बाद जिस ये लॉयर के पास गया ना, वो मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, केस लड़े, उन्होंने कहा सच बात कर। ये प्लेयर सच नहीं बोलते थे, लेकिन बाद में इनको एडमिट करना पड़ा। तो मैं तो रात सोशल मीडिया पे देख रहा था, एक नई कोई बैटिंग कंपनी है, उसके साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उसे सस्पेंड कर दिया। पता नहीं वो सही है कि गलत है, वो बैटिंग की चूट निकलो थे सही। यार तुसी की कर रहे, छोड़ो यार छोड़ो। पता नहीं सोशल मीडिया के ऊपर मैं देख रहा था, आई डोंट नो अब उसके पीछे बैकग्राउंड क्या। आज मैं किसी से पता करूंगा कि यार ये क्या है। फिर वो इस तरह हाथ रखा हुआ था उसने, वो बैटिंग कंपनी है कोई ना, पता नहीं 777 समथिंग लाइक दैट। ਤੁਸੀਂ हाल देखना वर्ल्ड कप इसकी होना चाहिए, बड़े सुपरस्टार ने। आप जो मर्जी तवक्कुआत रख लें इनसे, ये अफगानिस्तान से हार गए थे, अभी भी इनसे कोई तवक्को नहीं है। छोड़े यार, आगे चलें, चलें आप करें पीएसएल के ऊपर करें। यार वो आवाज भी, कल सुनील नारायण ने एक बड़ी बारी खेली और 223 कर दिया उनकी टीम ने, लेकिन वापस 224 भी हुआ। और जो जॉस बटलर की इनिंग्स थी कि वो आखिरी बॉल तक खेले और अपनी टीम को मैच जितवा कर गए अंदर। सर देखें, आईपीएल एक बहुत बड़ा ब्रांड है, और जिस फ्रेंचाइज ने
प्लेयर्स लिए हुए हैं, उनको पूरा कैलकुलेट करके लिया हुआ है, उनकी पूरी परफॉर्मेंस, अगर वो इंटरनेशनल सर्किट से आउट हो चुका है तो उसकी डोमेस्टिक परफॉर्मेंस क्या है, वो मुख्तलिफ लीग्स खेल रहा है उसमें उसकी परफॉर्मेंस क्या है, उनका स्ट्राइक रेट क्या है, अगर वो बॉलर है तो उसका विकेट्स का स्ट्राइक रेट क्या है, वो पूरी कैलकुलेशन के साथ उन्होंने टीम की फॉर्मेशन की हुई है। और आप देखें कि कैसे कैसे प्लेयर अचानक परफॉर्म कर जाते हैं। आईपीएल आप देख लें कितना शानदार और कितना सक्सेसफुल सीजन उनका जा रहा है, और बड़े बड़े प्लेयर्स। जॉस बटलर इंग्लिश टीम के कप्तान भी हैं, उनका ये इनिंग्स उनको कितना कॉन्फिडेंस देगी? बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देगी। देखें मोहसिन भाई, हम बार बार ये बात करते हैं, जितने इस वक्त ऑल ओवर द वर्ल्ड क्रिकेटर्स खेल रहे हैं ना T20 क्रिकेट, ये फोकस कर रहे हैं अपना T20 वर्ल्ड कप। इंग्लैंड तो डिफेंडिंग चैंपियन भी है, और ये सारा फोकस ही T20 के लिए है, सारी प्रिपरेशन ही T20 के लिए। अब हम भी कल से T20 की प्रिपरेशन के अंदर मैदान में उतरेंगे। पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मैच शुरू होगा। हाँ। इस तरह आईपीएल के अंदर मोस्टली जो T20 वर्ल्ड कप में प्लेयर्स खेल रहे हैं मुख्तलिफ टीमों के, वो यहाँ पर खेल रहे हैं और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। एक बेसिकली ये एक नॉकिंग होती है ना आपकी, एक बड़े इवेंट से पहले अगर आप लीग खेल रहे होते हैं तो आपको खुलकर मौका मिलता है। हमने ये मौका जाया किया नहीं, मौका जाया नहीं किया, मैं फिर गलती हो जाती है मेरे से। हमने भी बड़े स्टार क्रिकेटर निकाले हैं पीएसएल से, इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर, इनकी भी बड़ी जबरदस्त वापसी हुई है। मैं ऐसा नहीं कहता, बस ये फर्क है थोड़ी सी सोच का, थोड़ी सी सिलेक्शन का, और थोड़ा सा कल्चर डिफरेंस है। कुछ सिफारिश, कुछ जोर आजमाई, कुछ ट्विटर, कुछ मीडिया लॉबीज, उसके थ्रू प्लेयर्स हमारे टीमों के अंदर आ जाते हैं। वापस ले आए तो मैं तो कहता हूँ जावेद भाई से, आई स्वेयर मैंने तो जावेद भाई को फोन किया, मैं कहा जावेद भाई अस्सलाम वालेकुम, रिटायरमेंट वापस ले ली? तो कहते तू बता क्या करूं? मैं कहा मैं अभी खबर चला दूं कि जावेद मियां रिटायरमेंट और शुरू कर दिया। तो बड़े हंसे हो। कहता है यार ये देखो ना मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। तो अब हमेशा पूरी दुनिया के अंदर क्रिकेटर्स जो है वो नए क्रिकेटर्स और यंग क्रिकेटर्स को मौका दे रहे हैं। हमारे क्रिकेटर्स में वो पुराने क्रिकेटर्स जो रिटायर हो गए, वो यार व्हाट इज दिस? क्या हमारे टैलेंट कम हो गया हमारे बच्चे क्रिकेट ग्राउंड में? नहीं, ये भी ये बात भी देखें, जो बंदे बच्चे क्रिकेट ग्राउंड में धूप गर्मी बारिश सर्दी हर चीज में मेहनत कर रहे हैं, उन्हें कोई नहीं पूछ रहा। जो स्टूडियो में बैठ के टीम की बैशिंग कर रहे हैं वो टीम के अंदर आ जाते हैं। यार ये कमाल है। ये देखे ना, ये कितना जगह जा रहे हो, ये डिफरेंस देखे आप आईपीएल के अंदर। फिर अच्छा, आप आईपीएल में देखें, आप एक सेकंड, आप इंडियन प्लेयर्स जो आईपीएल के अंदर है उनकी परफॉर्मेंस देखें, जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस देखें, बाकी जो टीमों के प्लेयर इंग्लैंड के, वेस्ट इंडीज के और टीमों के प्लेयर्स वहां पर हैं, आप उनकी परफॉर्मेंस देखें। अच्छा, ये मुझे आपको फर्क नजर आ जाएगा। ये बताएं अब्बास भाई कि ये जो मिचेल स्टार्क्स 25-27 करोड़ विकेशन जी, काले नादी परफॉर्मेंस पता है कि 4 ओवर 50 स्कोर 5 वाइड ना, ये ओवर रेटिंग भी होती है ना। मैंने परसों भी अपनी वीडियो में हमने ये बात की थी कि ओवर रेट हो जाता है। जब महंगे प्लेयर्स आप जाते हैं तो फिर ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं प्लेयर्स। 10 लाख की एक 26-27 करोड़ रुपए के अगर एक प्लेयर आप लेंगे। जो बंदा मेरी इस बात से एग्री करता है, मैंने जो मिचेल स्टार्क को बॉलिंग करते हुए देखा है, आपने देखा वो कितना लेजी से रन अप से आ रहा है, कितने लेजी, वो एफर्ट नहीं कर रहा, वो अपने आप को वर्ल्ड कप ये सेव कर रहे हैं। तो फिर आपने 27 करोड़ में क्यों खरीदा है ऐसा प्लेयर की जो है फुल कम से कम यार 50 खा लो, लेकिन एफर्ट तो तुम्हारी नजर है, वो जोर तक नहीं लगा रहा उसको। वो क्लासन उस दिन भी ऐसे मार रहा, ये में पिछले मैच यार बाज भाई, जैसे ना वो बच्चा है उसके पास पूरा टाइम है, यूं मुड़ जाता है कभी यूं। आपने इतनी बड़ी बात कर दी है। प्लेयर्स बहुत सारे जो है टेक्निकल क्रिकेट खेल रहे हैं, इंजरीज अपनी बचा रहे हैं। आगे भाई वर्ल्ड कप है T20, अगर लीग के अंदर इंजर्ड हो गए तो वैसे फिटनेस लेवल इनका बड़ा फिट होता है, लेकिन फिर भी वो प्रिकॉशनली जरा थोड़ा सा 27 करोड़ पे आवाज भी कई मिलियन आप यार चले वो तो ले ही लिया ना, कोई बात नहीं। अगली बार आपको 15 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, अगली बार नहीं भी कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, 2 साल के पैसे आपने ले लिए, 2 साल के नहीं 10 साल। लेकिन आईपीएल के अंदर आप कलर्स देखें, आप वहां पे कलर्स देखें उस लीग के। आप टीवी जब देख रहे होते हैं आपको पता लग रहा होता है कि क्रिकेट हो रही है और बाकायदा लीग क्रिकेट हो रही है। तो पीएसएल भी हमारा बड़ा अच्छा ब्रांड है, लेकिन इसमें बेहतरी की बड़ी गुंजाइश। अब कह रहे हैं कि 2 टीमें और भी अगले साल इंडक्ट करनी है, नई प्लानिंग होनी है, तो बस ठीक है जी, हम तो अभी करेंगे, हमारी तो क्रिकेट अभी दोनों टीमों में रिटायर्ड प्लेयर्स होंगे यार ये टीवी पे बैठे सारे बातें कर रहे होते हैं, वो सारे आ जाए। और फिर चैंपियंस ट्रॉफी है 2025 में, वो जो पीएसएल की परफॉर्मर हो उनको आप 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी की टीमों में रखें।
रिटायर्ड प्लेयर्स टीवी पे बैठे हुए हैं, वो कि एक टीम में रिटायर और एक में टीवी में, या मिक्स कर लें, चलें मिक्स कर लें, वो ज्यादा बेहतर है। चलें इजाजत लें, या प्रोड्यूसर साहब हमारे कह रहे हैं कि बस करो यार, तुसी किसी और पास सीट रुपए। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। बदे नो घणो शुक्रिया आप लोग हमने व्यूअर्स जो हमारा छे ये हमने लाइक करे, कमेंट्स करे ने, हमें भी कोशिश करिए इसके रेगुलर आप लोगों के साथ वीडियोस शेयर करें, आप लोगों के साथ बातचीत करें। आगे क्रिकेट तो है ही है, क्रिकेट हो भी रही है, आगे ऑन ग्राउंड जब हम होंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से चीजों को देखेंगे और ज्यादा बेहतर तरीके से आप तक हम तमाम चीजों को पहुंचाएंगे। मोहसिन इजाज अल्लाह हाफिज करें, गुड बाय करते हैं सर, इजाजत लेते हैं आपसे, और कल इंशाल्लाह दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, और कल हम हो सकता है पिंडी स्टेडियम से आपके साथ बात करेंगे। हो सकता है कल हम पिंडी स्टेडियम से आपके साथ बात करें। तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाजत, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।